और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिनके ऊपर वसूली का आरोप लगाया था पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने। अब उस मामले में हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई का जांच का आदेश दे दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच होगी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर और 15 दिन में जांच कर उचित फैसला लेने की बात भी यहां पर हाई कोर्ट ने कही है। और साथ ज्यादा जानकारी के साथ सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, ये बड़ा फैसला है, लेकिन एक सवाल जो विपक्ष लगातार उठाता रहा है वो ये कि गृह मंत्री पद पर रहते हुए कैसे एक क्लीन जांच मुहैया करवाएगी सरकार। तो ऐसे में क्या ये सवाल दोबारा से नहीं उठेंगे? देखिए, बिल्कुल बड़ा बहुत बड़ा और अहम फैसला है कि जो एक आरोप लगा था, गंभीर आरोप जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, उसमें सीबीआई बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और ये कहा है कि 15 दिनों में इस पूरे मामले की वो प्राथमिक जांच करें और अगर उसमें कुछ उन्हें मटेरियल मिलता है और कुछ तथ्य मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज करके आगे की वो जांच करें। यानी ये बहुत बड़ी बात है। परमबीर सिंह को एक तरह से राहत है और साथ में जो पिटिशनर थे उनकी भी जो दूसरे थे उनकी भी मांग को कहीं न कहीं माना गया है। लेकिन साथ में परमबीर सिंह ने जो सर्विस वाली जो बात उठाई थी कि उन्हें उनका जो ट्रांसफर हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए अदालत ने इनकार कर दिया सुनने के लिए। उनका कहना है कि अदालत का ये सर्विस से जुड़ा मैटर है जो कि आप कैट में जाकर अपील कर सकते हैं। रही बात अनिल देशमुख पर लगे आरोप, उनकी जांच और जांच में वो अगर पद पे बने रहते हैं तो क्या इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? देखिए, जब एक रिटायर्ड जस्टिस से जांच का आदेश दिया था तब ये सवाल उठा था कि कैसे वो जांच कर पाएंगे केंद्रीय एजेंसी जबकि वो पद पे बने रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि मामला सीबीआई से जुड़ गया है जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, तो बहुत कुछ मुमकिन है कि जांच से कुछ निकल पाएगा। हाँ, लेकिन सवाल तो ये जरूर बना रहेगा कि जब तक वो पद पे बने रहेंगे तब तक कैसे संभव है कि निष्पक्ष जांच हो पाए है और सीबीआई को पूरा एक्सेस मिले। ये बात सवाल जरूर खुल सकता है। हो सकता है कि इस फैसले के बाद कुछ राज्य सरकार अब कुछ निर्णय ले अनिल देशमुख के मामले में। बिल्कुल, यहाँ पर सुनील, ये भी आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि आप ये भी एक बार बताएं कि जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ? देखिए, परमबीर सिंह ने जो पत्र लिखा था उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं वो उनके सबॉर्डिनेट्स को, उनके अफसरों को सीधे अपने पास बुलाते हैं। खास करके सचिन वजह को उन्होंने बुलाया। वो सचिन वजह जो अभी एंटिलिया मामले में गिरफ्तार है, एनआईए जांच कर रही है और झूठी आतंकी साजिश प्लान करने का आरोप लग चुका है। उन सचिन वजह को बुलाकर उन्होंने 100 करोड़ का टारगेट दिया कि मुंबई के 1750 बारों, पबों और जो हुक्का पालन है उनसे वसूला जाए। इतना ही नहीं, जो मुंबई क्राइम ब्रांच की समाज सेवा शाखा है, उस समाज सेवा शाखा के सीनियर सीआई एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को भी उन्होंने बुलाया और उन्हें भी टारगेट दिया गया और ये कहा गया कि सभी से 2.5 लाख से 3 लाख तक वसूला जाए। ये बहुत ही गंभीर आरोप था और इसी के तहत उन्होंने मामला उठाया था। उन पर लगाया था किस तरह से भ्रष्टाचार को सह दे रहे थे गृह मंत्री अनिल देशमुख। हालांकि परमबीर सिंह को भी इस पूरे मामले में सवाल उठा है और जो जनहित याचिका दायर थी उसमें ये बताया गया था कि मांग की गई थी कि दोनों ही जांच के दायरे में आने चाहिए। परमबीर सिंह की भी जांच होनी चाहिए, साथ ही गृह मंत्री की भी जांच होनी चाहिए। अब जो सीबीआई है वो किस तरह से जांच को आगे बढ़ाती है और पूरा जो आदेश है अदालत का, क्या उस जांच के दायरे में परमबीर सिंह खुद भी हैं, ये भी एक जब पूरा ऑर्डर अपलोड होगा तब हमें समझ में आएगा। लेकिन ये जरूर है कि मामला बहुत ही गंभीर था और जिसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर माना था। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट को भेज दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बहुत से सवाल उठाए थे कि जब एफआईआर नहीं हुई तो कैसे हम सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक डायरी मंगाई थी, लेकिन आखिरकार सीबीआई जांच का आदेश दिया गया क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण है मामलों में जहां पिटीशन को एफआईआर भी बनाया गया है। जांच के लिए बहुत ज्यादा दिन है भी नहीं, 15 दिन का ही समय दिया गया है। लेकिन अगर सवाल गृह मंत्री पर उठेगा अनिल देशमुख पर, तो सवाल फिर परमबीर सिंह पर भी उठेगा कि आखिर उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई थी इतने लंबे समय तक और जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ तभी उन्होंने अपना मुंह क्यों खोला। बहरहाल वकील नीलेश ओझा क्या कह रहे हैं, सुनिए। 15 दिन में अपना कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के बेस पे सीबीआई डायरेक्टर विल टेक अ डिसीजन वेदर एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट। ये सम एंड सब्सटेंस है। बाकी जो डिटेल बातें अभी ऑर्डर जब अपलोड होगी तो मैं आपको दे पाऊंगा।